Good morning, students. Welcome you all to my YouTube channel PEC Academy Kurukshetra. My dear students, today I am here to discuss along with you the most important numerical, and this numerical I have taken from class 9th chapter 11th work and energy. बहुत ही इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है और इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं ये आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में या फिर इवन की आपके स्पेशल फाइनल एग्ज़ाम्स में, बिकॉज यू आर ए 9th क्लास स्टूडेंट्स, तो बोर्ड एग्ज़ाम तो आपका नहीं है, तो फाइनल एग्ज़ाम में फ्रिक्वेंटली टीचर्स के द्वारा आस्क किए जाते हैं। लेकिन बच्चों को कहीं ना कहीं ये फोबिया रहता है कि न्यूमेरिकल्स हमें समझ में नहीं आते। तो माय यूट्यूब चैनल PEC Academy कुरुक्षेत्र विल गिव सम एश्योरिटी टू यू कि अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़ते हैं, मेरी वीडियोस को लास्ट तक देखते हैं, तो ये जो फोबिया है ये डेफिनेटली विद इन ए वीक आपका मैं रिमूव आउट कर दूंगा और आप पेपर्स में इस तरह के जो न्यूमेरिकल्स हैं, इवन कि इससे भी टिपिकल न्यूमेरिकल्स को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। क्या है न्यूमेरिकल, आप मेरी बैक स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। द न्यूमेरिकल इज हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग कार अफेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी becomes 1/4। वो कह रहे हैं कि एक मूविंग कार है, आई एम अगेन रिपीटिंग माई स्टेटमेंट, हाउ इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मूविंग कार अफेक्टेड इफ इट्स वेलोसिटी बिकम्स 1/4। क्या कह रहा है वो हमें कि हमारे पास एक कार है, सपोज दिस इज द कार, सपोज दिस इज द कार। अगर हम बात करें, सपोज दिस इज द कार, नाउ दिस इज द कार। नाउ दिस इज द मूविंग कार। मैं कहता हूं इस कार का जो मास है वो मान लेते हैं m है एंड इट इज टू बी मूविंग विद ए वेलोसिटी से v। आप पढ़ चुके हैं जब भी किसी ऑब्जेक्ट का हैविंग ए सर्टेन मास से m एंड इफ इट इज टू बी मूविंग विद सम वेलोसिटी से v देन इट विल पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी। और ये मैंने आपके साथ पिछली वीडियो में डिस्कस भी किया था कि काइनेटिक एनर्जी जो होती है किसी भी बॉडी की जिसका मास m है और वो v वेलोसिटी से मूव कर रही है तो हाफ mv² होती है। वो कह रहा है कि अगर इस कार की वेलोसिटी को पहले वाले की वेलोसिटी का 1/4 कर दिया जाए तो बताओ कि काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। दोबारा सुने, वो कह रहा है कि एक कार है जिसका मास है m, v वेलोसिटी से वो ट्रेवल कर रही है तो डेफिनेटली इट विल पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी। लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी को पहले वाली वेलोसिटी का 1/4 कर दिया जाए, इट मीन्स अब हम अगर इस कार की वेलोसिटी पहले वाले की वेलोसिटी का 1/4 कर दें तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। काइनेटिक एनर्जी विल आल्सो अफेक्टेड। क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी वेलोसिटी से कनेक्टेड है। तो चेक करते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ेगा। सॉल्यूशन, मैं मान लेता हूं लेट m बी दी मास ऑफ द मूविंग कार and v be the velocity of the moving car। मैंने मान लिया कि इस कार का जो मास है वो स्मॉल m है और ये कार कितनी वेलोसिटी से चल रही है? v वेलोसिटी से चल रही है। देन इट विल पोसेस सम काइनेटिक एनर्जी, से काइनेटिक एनर्जी 1, वो क्या होगा? हाफ mv²। इसका इक्वेशन नंबर हम 1 कह देते हैं। वो कह रहा है कि अगर अब मैं इसकी वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी का 1/4 कर दूं तो बताओ कि इसकी काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैं कहता हूं तब इसकी काइनेटिक एनर्जी ke2 हो जाती है। कब? जब मास तो सेम है लेकिन वेलोसिटी पहले वाली वेलोसिटी का 1/4 हो जाती है। इट मीन्स 1/4 ऑफ v। दोबारा देखिए, एक कार थी जिसका मास था m, v वेलोसिटी से चल रही थी,
तो इट विल प्रोसेस सम काइनेटिक एनर्जी ke1 हाफ mv²। वो कह रहा है कि अगर अब इस कार के मास को तो हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, द मास विल रिमेन सेम, लेकिन अगर इसकी वेलोसिटी को पहले वाली वेलोसिटी का 1/4 कर दिया जाए तो बताओ काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मास सेम है, वेलोसिटी को पहले वाली वेलोसिटी का 1/4 कर दिया, तो चेक करते हैं काइनेटिक एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो काइनेटिक एनर्जी ke2i, तो यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ke2। तो डिवाइड करेंगे, डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, वी गेट इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड करेंगे तो k.e2 इज इक्वल टू 1/2m। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/16v² डिवाइडेड बाय k.e1 1/2m v²। 1/16 कॉमन लेंगे तो बनेगा 1/2m v² डिवाइडेड बाय 1/2m v²। इससे ये कट जाएगा, द वैल्यू कम्स आउट टू बी 1/16। तो काइनेटिक एनर्जी 2 जो आई आपकी वो 1/16 ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1 आई। इसका मतलब आपका जो फाइनल रिजल्ट आया है वो कितना आया है कि जो काइनेटिक एनर्जी 2 है वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का 1/16 होगी। इसका मतलब जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी विल बी डिक्रीजेस बाय 16th टाइम्स। इसका मतलब अब जो हमारी काइनेटिक एनर्जी है वो पहले वाली काइनेटिक एनर्जी का कितना टाइम डिक्रीज हो जाएगी, 16 टाइम डिक्रीज हो जाएगी। तो हमने क्या देखा कि अगर एक कार का मास m था और शुरू में उसकी वेलोसिटी v थी तो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी, मान लेते हैं ke1, लेकिन जब सेकंड केस में हमने उसके मास को सेम रखा लेकिन वेलोसिटी को पहले वाली वेलोसिटी का 1/4 कर दिया तो हमने देखा कि जो उसकी काइनेटिक एनर्जी है वो अफेक्टेड हुई, कितना, वो डिक्रीज हो गई 16 टाइम्स दैट ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1। सो दिस इज द न्यूमेरिकल, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है और पेपर में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए जो है इसका वीडियो मैं जनरेट कर रहा हूँ और जल्दी ये वीडियो आप तक शेयर भी कर दिया जाएगा। सो एट लास्ट माय डियर स्टूडेंट्स, अगेन आई एम सेइंग, इफ यू लाइक माय वीडियोस, लाइक माय वर्क, like my channel, then please don't be forget to subscribe my channel. My channel is PEC Academy कुरुक्षेत्र। तो अंत में मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा हो, मेरे वीडियोस, मेरा चैनल, मेरे एफर्ट्स अगर आपकी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में आपकी हेल्प कर रहे हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। माय चैनल इज़ PEC Academy कुरुक्षेत्र। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरु जी।